बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देख रहे हैं लैटरल पार्ट ऑफ द लैटरल आस्पेक्ट ऑफ द पेल्विक पार्ट ऑफ द यूरेटर। ठीक है, एज यू कैन सी दिस इज़ द सैक्रम। ठीक है, ये आपका डिपिंग डाउन, ये है सैक्रम। तो ऑब्वियसली दिस शुड डेफिनेटली बी द पोस्टीरियर साइड एंड दिस इज़ द इंटीरियर साइड, और जो अभी आप सामने से देख रहे हैं दैट इज़ द लैटरल व्यू। ठीक हो गया। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ग्रीनिश सा, दिस इज़ एक्चुअली द यूरेटर। सो अब मैंने देखना है कि कौन से रिलेशंस हैं जो कि इसके पीछे आते हैं, कौन से रिलेशंस हैं जो इसके लैटरल साइड पर आते हैं यानी कि इस साइड पर, और कौन से रिलेशंस जो इसके इंटीरियरली आते हैं, कौन से रिलेशंस मीडियली तो है नहीं, उन्होंने मेंशन ही नहीं किया, नज़र भी नहीं आ रहा इस पिक्चर से। अच्छा ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्टीरियरली। ठीक है, पोस्टीरियरली ये आपको देख रहे हो, दिस इज़ एक्चुअली द कॉमन आइलियक आर्टरी विच इज़ डिवाइडिंग इनटू द एक्सटर्नल एंड दिस वन इज़ डेफिनेटली द इंटरनल। ठीक है, ये देखो दिस इज़ द इंटरनल आइलियक आर्टरी। ठीक है, इंटरनल आइलियक आर्टरी ये हम लोगों ने देख ली कि दिस इज़ द कमेंसमेंट ऑफ द इंटीरियर ट्रंक ऑफ द इंटरनल आइलियक आर्टरी, और इसी के साथ आप एक छोटी सी देख रहे हो, दिस इज़ एक्चुअली द इंटरनल आइलियक वेन। इसके पीछे आप देख रहे हो, दिस वन इज़ एक्चुअली द लंबोसैक्रल ट्रंक। ठीक है, और अगर ये सैक्रम है और ये हमारे पास आइलियक है, तो यहाँ पे एक और होगा हमारे पास सैक्रो आइलियक जॉइंट। ठीक है, ये सारे क्या हो गए इसके पोस्टीरियर रिलेशंस। ठीक है, लैटरल रिलेशंस के लिए ना एक और अच्छी सी पिक्चर थी ये वाली। ठीक है, कलर चेंज करते हैं, ये वाला लेते हैं। ठीक है, लैटरल रिलेशंस में हमारे पास एक मसल आता है दैट इज़ द ऑब्ट्यूरेटर इंटर्नस, और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें ऑब्ट्यूरेटर यानी कि वैन में क्या क्या आता है आपके पास, ऑब्ट्यूरेटर वेन, ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी एंड ऑब्ट्यूरेटर नर्व। ठीक है, वो अलॉन्ग विद द ऑब्ट्यूरेटर इंटर्नस। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक आर्टरी आती है दैट इज़ द सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, और एक और आर्टरी आती है दैट इज़ कॉल्ड एज द मिडल रेक्टल आर्टरी, मिडल रेक्टल आर्टरी। इसके अलावा आपके पास आती है इन्फीरियर वेसिकल वेन। यहाँ तो इसने आर्टरी मेंशन की है लेकिन इसने रिलेशंस में ना बुक में इन्फीरियर वेसिकल वेन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑब्ट्यूरेटर रिलेटेड सब कुछ। ठीक है, इन्फीरियर वेसिकल वेन, ठीक है, सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, ठीक है, और हमारे पास क्या है, वी हैव द मिडल रेक्टल आर्टरी। इन द फीमेल इट फॉर्म्स द पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ द ओवेरियन फोसा। कि फीमेल में ये जो आपका यूरेटर है, ये यूरेटर जो ये वाला यूरेटर, ये क्या बना रही है, आपके ओवेरियन फोसा की पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा है, यानी कि यहाँ पे विल बी हैविंग द ओवेरियन फोसा। ठीक है, अच्छा अब यूरेटर का जो थोड़ा सा फीमेल और मेल्स में थोड़ा डिफरेंस है वो भी हम देख लेते हैं। ये आई होप आपको क्लियर हो गया कि लैटरली हमारे पास क्या है कि ऑब्ट्यूरेटर इंटर्नस मसल है। ठीक है, उसका फेशिया, उसके बाद सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी, वेन एंड नर्व, इन्फीरियर वेसिकल वेन, ठीक है, एंड द मिडल रेक्टल आर्टरी। ठीक है, अब फीमेल्स और मेल्स में देख लेते हैं। सबसे पहले मेल्स की बात करते हैं। मेल्स में अभी हम लोग कौन से रिलेशंस देख रहे थे, लैटरल रिलेशंस देख रहे थे ना, तो यही लैटरल रिलेशंस अब मेल्स और फीमेल्स में देखते हैं। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, दिस वन इज़ एक्चुअली द वास डेफरेंस। ठीक है, ये जो रेड में है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दैट इज़ द वास डेफरेंस। और ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये दिस वन इज़ एक्चुअली द सेमिनल वेसिकल, और इससे एसोसिएटेड हमारे पास क्या है, वी हैव गॉट द वेसिकल वेन्स। ठीक है, और अगर ख़वातीन में देखें, ठीक है ना, तो उनमें क्या है कि उसमें हमारे पास क्या है कि यहाँ पर आता है हमारे पास ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। ठीक है, तो ये वाला ये तो आपका ओवेरियन नहीं होता, लेकिन यस यहीं पर आपका एक होता है दैट इज़ द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। इसी तरह होता है, वैसे यही होता है, दिस इज़ द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। ठीक है, द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, इसके साथ ये टॉर्चुअस आपकी यूट्राइन आर्टरी। ठीक है, फिर उसके बाद वो कहता है यूरेटर जो है दैट लाइज अबाउट 2 सेंटीमीटर्स लैटरल टू द सुप्रा वेजाइनल पोर्शन ऑफ द सर्विक्स। अच्छा, अब इसमें देखें कि ये जो गोला है ना, दिस इज़ एक्चुअली द यूरेटर। ठीक है, तो यूरेटर जो है वो हमारे किसके लैटरल है, इट इज़ लैटरल टू द सुप्रा वेजाइनल पोर्शन ऑफ द सर्विक्स। ठीक है, इट रन्स अबव द लैटरल फॉर्निक्स ऑफ द वेजाइना। ठीक है, एंड द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द यूरेटर लाइज इंटीरियर टू द वेजाइना। देखो, दिस इज़ द सुप्रावेजाइनल पार्ट, दिस इज़ द इंट्रावेजाइनल पार्ट, इंट्रावेजाइनल पार्ट।
ठीक है ना। ये देखो इस तरह से होता है कि ये यूट्रस होता है, उसके साथ ये आपके ये दो फॉर्निक्स होते हैं, ठीक है, ये फॉर्निक्स होते हैं। तो इसने कहा कि जो यूरेटर है वो लैटरल है टू द सुप्रावेजाइनल पार्ट पोर्शन, ठीक है। इट रन स्लाइटली अबव द लैटरल फॉर्निक्स ऑफ द वेजाइना। जो टर्मिनल पोर्शन है यूरेटर का वो हमारे पास वेजाइना के क्या होता है, इंटीरियर होता है, ठीक है। टर्मिनल पोर्शन जो यूरेटर का होता है वो वेजाइना के इंटीरियर होता है, और जो सुप्रा वेजाइनल पोर्शन होता है उसके लैटरली होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इंट्रावेजाइकल पार्ट है वो तो वही वाली बात है, किस पिक्चर से करें, चलो इससे इससे देख लेते हैं। उन्होंने बताया है कि हमारे एक डिस्टेंडेड ब्लैडर के अंदर ये तो प्रोस्टेट है भाई, इससे देख लेते हैं। अच्छा, तो एक डिस्टेंडेड ब्लैडर में क्या होता है कि डिस्टेंडेड ब्लैडर में जो यूरेटेरिक ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एक दूसरी बना दूँ तो एक, अगर ये सपोज़ एक डिस्टेंडेड ब्लैडर है तो ये बीच में जो दोनों का फासला है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और अगर ये एम्प्टी ब्लैडर है तो उन दोनों का जो फासला होगा दैट इज़ 2.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। इस तरह फिर अब ये इंपॉर्टेंट है इसकी ब्लड सप्लाई, ठीक है ना। जो हमारे पास अपर पार्ट होता है ना यूरेटर का, ऑब्वियसली जो रीनल पेल्विस में होता है दैट इज़ सप्लाइड बाय द रीनल आर्टरी, लेकिन वो कह रहे हैं कि गोनाडल आर्टरी या कॉलिक वेजल्स से भी कुछ ना कुछ सप्लाई मिल जाती है। जो मिडिल पार्ट था विच वॉज देयर इन द एब्डोमेन, उसको एब्डोमिनल आयोटा, और जो पेल्विक पार्ट है उसकी सप्लाई आती है फ्रॉम द विजाइकल, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सुपीरियर विजाइकल आर्टरी। इस तरह एक और आर्टरी होती है दैट इज़ कॉल्ड इज़ द मिडिल रेक्टल, ठीक है, जो पिछली वाली पिक्चर में मैंने दिखाई थी। येस, दिस इज़ द मिडिल रेक्टल, सुपीरियर विजाइकल, मिडिल रेक्टल, ठीक है। और इसके अलावा जो यूट्रस में हमारे पास क्या थी, यूट्राइन वेजल्स थी, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा।